मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले पिछला वीडियो में आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया गया था कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंपल बनाते हैं। हाँ, भले क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि हम लोग कितना रास्ता से गुजरते हैं। कोई भी टफ क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए दो रास्ता से गुजरना पड़ता है। पहला ए कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए क्या पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको साइड में लिखाए थे आफ्टर पुट करने के बाद कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि सबसे पहले क्या पुट करना है एक्स के जगह में। अब पुट करने के बाद आपको ए है ना, पुट करने के बाद आपको इधर जो फॉर्मूला लिखवाया गया था उसी में से कोई एक फॉर्मूला आएगा जो आपको रखना पड़ेगा। तो दो रास्ता हुआ, एक पुट और इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो, अब बात रहा सर पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, सब समझ में आ गया है, लेकिन हाँ, हम जो बात बोलते हैं फिलहाल उतना ही बात अभी याद रखना। हाँ, कल क्या बताया गया पिछला वीडियो में, है ना, अच्छा बात है अगर याद है तो, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को जितना ज़रूरत है अभी उतना याद रखना है ना, सुनना है बात को। सबसे पहले बताया गया था क्वेश्चन में, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब माइनस के केसेस, तब इस केस में हम लोग पुट x इक्वल टू, क्लियर है, अगर a है तो a साइन थीटा, 1 है तो 1 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा, या तो फिर हम लोग इसके जगह में क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा। ये दोनों में कोई भी आप पुट कर सकते हैं। ये माइनस का खेल था। इसके बाद बताया गया था कि अगर प्लस होगा, दो केसेस याद रखना, मात्र अभी दो केसेस, माइनस में साइन थीटा, प्लस में पुट टेन थीटा, एक्स के जगह क्या रखेंगे, एकदम इजी कर देंगे यार, एकदम देखो तो टेन थीटा या तो फिर कॉट थीटा, ये दोनों में आप किसी को भी ले सकते हैं। ये बात था, क्लियर है, कि माइनस में साइन थीटा, प्लस में टेन थीटा, दो केसेस, एक माइनस याद रख लेना और एक प्लस याद रखना। प्लस में क्या, टेन थीटा, और माइनस में क्या, साइन थीटा। ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब बताया गया था कि दोनों माइनस प्लस एक साथ हो जाए, है ना, ये डिसाइड नहीं होता है कि प्लस यहां होगा कि माइनस, कहीं भी हो सकता है, लेकिन है ना, पहला में हम लोग बात किए माइनस अलग प्लस अलग, अब दोनों एक साथ हो गया। तो इस केसेस में इस टाइप का क्वेश्चन देखेगा माइनस प्लस, तो पुट हम लोग करते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, लेकिन 1 है तो 1 कॉस थीटा, ए नहीं है, ए रहेगा तब ए, तो या तो हम लोग कॉस थीटा पुट कर लेंगे या तो इसके जगह हम कॉस 2 थीटा, दोनों बात सेम ही है, एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। अब ए भी बताया गया था इसी का केसेस कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, सेम प्रोसेस, यहाँ प्लस कर देते हैं या उल्टा माइनस कर देते हैं, या तो ज़्यादा दिक्कत है माइनस प्लस ही रहने दो, माइनस प्लस कहीं भी दिख सकता है, मतलब दो है ना, माइनस यहाँ दिखे या यहाँ दिखे, लेकिन माइनस प्लस एक साथ होना चाहिए चाहे जहाँ भी हो। तो इस केसेस में पुट क्या करते हैं, जब माइनस प्लस होता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा। कोई दिक्कत है क्या, सेम, लेकिन x था तो x के जगह, लेकिन अब x स्क्वायर है तो आपको x स्क्वायर, तो ये तो कहानी सेम है। तो आप तीन बातें याद रखना है, क्या, माइनस के केस में साइन थीटा, इसको दो कैटेगरी में बांटो, माइनस के केस में साइन थीटा, प्लस के केस में टेन थीटा। कोई दिक्कत है नहीं। अब बात क्या किया कि जब माइनस रहा साइन थीटा, प्लस रहा अलग तो टेन थीटा, अब दोनों एक साथ हो जाए तो कॉस थीटा, दोनों एक साथ हो जाए तो कॉस थीटा। कोई दिक्कत है क्या, हाँ, ये बात बताया गया था, तीन बात एकदम याद होना चाहिए। माइनस अगर अलग से है साइन थीटा तो माइनस का काम हो गया तो क्या बचा, प्लस, तो प्लस में क्या, टेन थीटा, क्लियर है, दो बात क्लियर। लेकिन जब माइनस प्लस अलग अलग था तब आप बोल रहे थे माइनस रहेगा साइन, प्लस रहेगा तो टेन, लेकिन एक साथ हो जाए तो उस केसेस में हम लोग क्या डालेंगे, कॉस थीटा। तीन कंडीशन हो गया। अब एक बात बताओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये तीन ही बात याद रखना है, बाकी हम जो बात बता रहे हैं वो याद नहीं रखना है, वो अपने आप याद हो जाए। अच्छा, जब है ना, ध्यान सुनना है, आपको पता है कि माइनस में साइन, प्लस में टेन, ये दो केसेस याद है। अगर जब दोनों माइनस प्लस एक साथ हो जाएगा तब कॉस, तीन बात हो गया, माइनस के लिए साइन, प्लस के लिए टेन। अब माइनस प्लस एक साथ होगा तब हम लोग को क्या डालना है, कॉस, एक साथ होना है, अलग अलग बात करेगा साइन,
प्लस अलग बात करेगा टेन, एक साथ हो जाएगा तो कॉस। चलो क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि माइनस का याद है, प्लस का याद है, तो जो बात बताने जा रहे हैं वो रटना नहीं, वो अपने आप याद हो जाएगा। अगर दूसरा माइनस होगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर माइनस का आपको याद है, प्लस का भी याद है, तो ये अपने आप याद होगा, ये याद रखने का जरूरत नहीं है। तो x के पहले माइनस है, तो अगर उल्टा x के पहले माइनस नहीं होगा, तब इस केसेस में बताओ, माइनस का साइन लिख दिया, कॉस हो गया, टेन कोट भी हो गया, तो बचा कौन? सेक थीटा। क्या बचा? कोसेक थीटा। मतलब x के जब क्या डालेंगे? सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये रटने का जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। आप सिर्फ एक खाली याद रख लो, माइनस में साइन, माइनस में साइन, प्लस में टेन, माइनस का अलग कहानी, माइनस में साइन, प्लस में टेन, कोई दिक्कत है? लेकिन जब दोनों माइनस प्लस अगर एक साथ हो जाए तब कॉस। तीन केसेस, माइनस अगर अलग से बात करेगा साइन, प्लस अगर बात करेगा टेन, क्लियर है? लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाए तब क्या? कॉस। अब बताओ, एक माइनस का साइन याद रख लिया, एक प्लस का टेन याद रख लिया, तो साइन जहां याद रखा वहां साइन कॉस होता है, जहां टेन याद रखा है टेन कॉट। माइनस में साइन कॉस, प्लस में टेन कॉट। बाकी अब सोच लो, दूसरा माइनस जो आएगा उसमें क्या डलाएगा? बाकी बचा क्या? सेक कोसेक। इसीलिए इसमें क्या डलाएगा, है ना? इसमें क्या डलाएगा? तो आपको याद रखना है, ये तीन बात याद होना चाहिए, है ना? अब बात रहा सर फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला अभी नहीं, पहले क्वेश्चन अप्लाई करो, ये अपने आप याद हो जाएगा, तब तुम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करेगा, तब आपको और जल्दी याद होगा, है ना? टेंशन नहीं लेना है ना? तो सबसे पहले ये बात मेरे को याद हो, इतना भी याद रखो, है ना? क्लियर है? अब सुनना है, आपको बताया गया था कि सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में दो कहानी होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको ये पता करना है कि पुट क्या होगा, और जैसे आप पुट करोगे तो आपको, है ना, वहां का जो एक साइड में फॉर्मूला लिखाए थे वो फॉर्मूला तुरंत लग जाएगा। तो वहां लिखे थे आफ्टर यूज, है ना? कब? है ना? आफ्टर यूज दिस फॉर्मूला, आफ्टर पुट करने के बाद इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो सुनो, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि सर आप बताए थे कि माइनस होगा तो साइन या कॉस, प्लस होगा, ये ना बताए थे, प्लस होगा तो टेन या कॉट। लेकिन एक चीज याद रखो, माइनस में साइन बहुत अच्छा बात है, प्लस में टेन, ये बहुत अच्छा बात है कि माइनस भी प्लस भी याद कर लियो। लेकिन एक्स में माइनस होगा तब साइन, क्या एक्स में माइनस है? नहीं, तो साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, तो बचा कौन? सिर्फ बच कौन रहा है ना? तो ये अगर आपको दोनों याद है तो ये अपने आप याद हो जाए। अगर आपको पता है कि माइनस के लिए साइन कोस, प्लस के लिए टेन कोट, तो बचा कौन? सेक कोसेक। तो है ना, जिस एक्स में माइनस नहीं है वहां पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू सेक या कोसेक, किसी को भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये आप पुट करना है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स, है ना, 1/, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज आपका आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात बताओ, टेन इनवर्स, कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से सुनना है, हम धीरे धीरे, हम बोले थे ना, क्या बोले थे कि जैसे पुट करोगे इसमें बहुत सारा फॉर्मूला कुछ था और ट्रिक से बताया गया था रटने के लिए, और फॉर्मूला तुरंत लगेगा, और फॉर्मूला क्या होगा? तुरंत लगेगा। तो अभी एक एक के हम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं, अचानक सब चीज बता देने के बाद फिर तुम दिमाग में कुछ भी नहीं रख पाएगा। सबसे पहले मेरे को तो एक कहानी पता चला ना कि पुट में, एक बार रिकॉल हो गया पिछला वीडियो का, कि माइनस में साइन कॉस, प्लस में टेन कॉट, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा सिंगल तो साइन कॉस, प्लस रहेगा टेन कॉट, लेकिन एक साथ जब आ जाएगा तो कॉस। ये तीन केसेस याद होना चाहिए, एक बार अलग अलग, एक बार साथ, माइनस प्लस साथ। अब बताया गया था कि ये तो मेरे को याद हो गया सर, बहुत अच्छा बात है, धीरे धीरे आप कर रहे हैं। अब बताया गया था, अब सुनना, टेंथ का फॉर्मूला, है ना? हम बोले थे कि टेंथ का फॉर्मूला ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला फिलहाल याद ही रहता है बच्चे लोग को, है ना? लेकिन मेरा मकसद था, कल दो ग्रुप में फॉर्मूला बताए थे, दो ग्रुप में फॉर्मूला बताए थे, उस ग्रुप में बताने का। लेकिन हाँ, अभी हम लोग को टेंथ वाला एक बार रिकॉल करेंगे, क्या एकदम, है ना? तीन भाग में बांटो, क्या पुट करना है उसको एक भाग में रखो, टेंथ वाला फॉर्मूला एक भाग में रखो, और बाकी जो नया नया आया था फॉर्मूला जो 11th में पढ़े थे उसको अलग भाग में। तो अभी हम ए बता चुके हैं बहुत अच्छे से, माइनस में साइन कॉस, प्लस में टेन कॉट, एक साथ जब माइनस प्लस होगा तो कॉस,
क्या है, क्लियर हो गया। अब इसको क्लियर करने जा रहे हैं, अब सुनना है, अभी उसके बारे में सोचना नहीं है, एक ही बार क्लियर नहीं कर सकता है ना, दिक्कत हो जाएगा। आपको पता है कि 10th क्लास में अगर दोनों के बीच में प्लस हो, ठीक है, तो 1 होता है। लेकिन बाकी केसेस में सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के केसेस में, या कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा के केसेस में दोनों में माइनस होता है, तब 1 होता है। याद हो गया है ना कि साइन कोस में सिर्फ प्लस होता है और बाकी दोनों में क्या होता है, माइनस। ये 10th क्लास का सवाल है, कोई दिक्कत है क्या। अब यहां से आओ, अब हम लोग को पता है कि यहां रिलेशन किसका चल रहा है, 3 फॉर्मूला था। अब 3 फॉर्मूला में किसका कहानी आ रहा है, ये ध्यान देना है ना। अभी हम 2 ग्रुप का डिस्कस कर चुके हैं, 10th क्लास वाला और क्या पुट करना है, बाकी 11th क्लास वाला हम बाद में बात करेंगे, है ना। एक ही बार करने के बाद दिक्कत हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, आप सुनना है। फॉर्मूला ए था, है ना, कि सबसे पहले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है, सेक का कहानी आ रहा है और आपको 10th क्लास का 2 ग्रुप में बताया गया था, क्लियर है। तो बोले थे कि साइन कोस के बीच में प्लस होगा तब 1 होता है, सेक और टेन और कोसेक और कोट में दोनों में माइनस। तो यहाँ कोसेक कोट का बात नहीं हो रहा है, सेक का बात हो रहा है, तो मतलब सेक और कोसेक कोट में माइनस होता है, क्योंकि साइन और कोस का बात होता तब प्लस होता, तो साइन कोस वाला प्लस, बाकी में माइनस। तो सेक का बात करें तो आप याद रखो इसमें माइनस होगा, बीच में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब सुनो, एक क्या बोल रहा है कि सेक और 1 एक साथ होना चाहिए। देखो सेक और 1 एक साथ है, तो हम क्या किए, बोले सुनो 10 तुम यहां से साइड हो जाओ, क्योंकि जो यहां मेरे को मांग है, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, वो सेक और 1 का बात हो रहा है। तो सेक और 1 को क्या कर लिए, एक साथ कर लिए। 1 इधर था तो इधर ले आए, दोनों एक साथ हो गया। जैसा यहां मांग रहेगा, जैसा यहां है ना, तुमसे पूछा जाएगा। अब बाकी 10 को क्या कर दिए, अलग कर दिए, 10 को क्या कर दिए, अलग कर दिए। कोई दिक्कत है। अब यहां से क्या आ गया, है ना, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग क्या रखेंगे, इसके जगह में सेक और 1 के बदले में क्या हो जाएगा, 10। अब रूट अरे तो कट गया। अब यहां से अगर बात करें तो 10 इनवर्स, है ना, 1 बाई क्या हो गया, 10 थीटा, क्लियर है। अब सुनना है, अगर एक 10 इनवर्स हो गया, 10 इनवर्स हो गया, तो आपको पता है कि 1 बाई 10 का उल्टा कॉट होता है, तो यहां से क्या आ गया, कॉट थीटा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आप 2 ग्रुप का फॉर्मूला डिस्कस किए। पहला एक बार और रिकॉल कर रहे हैं, माइनस सिंगल रहेगा तो साइन कॉस, प्लस रहेगा तो 10 कॉट। कोई दिक्कत है क्या, और दोनों माइनस प्लस एक साथ होगा, एक साथ होगा तो उसमें कॉस। 3 ग्रुप हो गया। तो सर माइनस के लिए साइन कॉस बोले, प्लस के लिए 10 कॉट बोले, और दोनों एक साथ होगा तो आप बोल रहे हैं, है ना, आप बोल रहे हैं कि कॉस। आप 3 ग्रुप में बांट दिए, माइनस एक बार अलग, प्लस अलग, और दोनों को मिला दिए तब कॉस। एक माइनस और होता है सर, एक माइनस जब होता है सर तो आप खुद दिमाग लगाओ। आप बोला कि माइनस के लिए साइन कॉस, प्लस के लिए 10 कॉट, तो बचा कौन, दूसरा माइनस के लिए सेक कॉस, तो वही हम सेक डालें। पहला ग्रुप का क्या पुट करना है वो आपको अच्छे से याद हो गया। अब क्या आया, हम बोले थे कि जैसे पुट करोगे तो साइड में कल फॉर्मूला लिखाया था, आफ्टर यूज, पुट करने के बाद ये यूज करना है। तो हम बोले थे, है ना, एक 11th का फॉर्मूला था, एक 10th का फॉर्मूला यहां लिखवाया गया था। तो हम बोले थे कि साइन कोस में प्लस होता है और बाकी सेक और कोसेक वाला बीच में क्या होता है, माइनस। तो हमको क्या मांग रहा है, सेक दिख रहा है, तो इसीलिए सेक वाला लिखे। अब देखें सेक और 1 एक साथ है तो एक साथ कर दिए और 10 को उधर ले गए। अब इसके जब रख दिए तो स्क्वायर रूट कट हो गया और 1 बाई 10 का उल्टा कॉट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, है ना, चलो अच्छा बात है। अब एक बात बताओ, 2 ग्रुप हम लोग बांट चुके हैं। 10th का फॉर्मूला जहां साइन कोस में प्लस होता है और बाकी दोनों में क्या होता है, माइनस। तो ये फॉर्मूला भी 10th वाला भी, और क्या पुट करते हैं वो भी क्लियर हो गया। बचा क्या, 11th वाला। तो 11th वाला तब बताएंगे जब वैसा क्वेश्चन आएगा, तो धीरे धीरे करो, याद हो जाएगा। एक ही बार बताने के बाद, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बता दो, हम लोग इन्वर्स जब पढ़े थे तो वहां लिखा था कि अगर आगे 10 इन्वर्स है पीछे भी 10 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10। लेकिन दोस्त अगर ये 10 इन्वर्स है तो पीछे कोट आ गया, जो कि गलत है। ये बोलता है कि आगे 10 है तो पीछे भी 10 होगा, तो आप, है ना, पीछे वाला x उतार सकते हैं। लेकिन अगर 10 इन्वर्स है और दूसरा चीज है तो आप ऐसा x नहीं उतार सकते हैं, बताया था ना। तो अब सुनो क्या बात है। सर
अगर आगे 10 है पीछे भी 10 होना चाहिए। तो आपको एक चीज बताते हैं, 9th 10th में बहुत इजी आप पढ़े थे क्या, कि साइन है ना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, आप पढ़े थे कॉस थीटा। देखो ये चीज क्लियर है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़े थे ना। चाहे जो भी हो 10 90 माइनस थीटा आप पढ़े थे कॉट थीटा, कोई दिक्कत है, ऐसा भी पढ़े थे। मतलब कोट के बदले में 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है। और सर थोड़ा सा लेंदी लग रहा है सर, कुछ बुझा नहीं रहा है, चलो हम खाली रिकॉल करवा रहे हैं यार, हम मेरा जब बताने का तरीका रहेगा तो कुछ और अलग रहेगा। अभी हम बता रहे हैं कि ऐसा पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, मतलब 90 पे चेंज हो जाता है। देख लो 90 पे क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस बन जाता है। 90 का बस यही काम था और थीटा उतर गया। 90 पे 10 को कोट चेंज करवा दिया और थीटा का थीटा उतर गया, ये चीज आप पढ़ा था। चलो हम अपने तरीके से बताते हैं, अगर आपको फंक्शन चेंज करना हो, अगर है ना ट्रिगोनोमेट्रिक अगर चेंज करना हो तो आप क्या दिमाग लाओगे, सुनना है बात। अगर ये 10 इनवर्स है, अगर आपका क्या है 10 इनवर्स है ना, अगर आपका 10 इनवर्स है और आपका कोट थीटा है, क्या है कोट है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 10 इनवर्स, अगर आपको 10 बनाना है तो चुपचाप से 10 लिख दो, चुपचाप से क्या करो 10 लिख दो, जो चाहिए वो लिख दो, कोई दिक्कत है क्या। अब आपको पता है ना 10 लिख दिया और यहां 90 लिख 10, आपको कोट को 10 में चेंज करना है, चुपचाप से कोट को क्या लिख दो 10 लिख दो, क्लियर है। जब 10 लिख दिया जो चाहिए, क्योंकि आगे 10 है पीछे भी क्या होना चाहिए 10, तो आप 10 लिख दिया। सर कोट के बदले में आप 10 लिख रहे हैं तो मिस्टेक नहीं कर रहे, हाँ मिस्टेक तो कर रहे हैं, गलत तो कर रहे हैं, तो उसके बदले में क्या करो 90 भर दो, क्या भर दो 90 डिग्री, क्या भर दो 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो जब अगर कोट को अगर 10 में लिख दिया जरूरत के हिसाब से, तो उसके बदले में क्या दे देना 90। अब बाकी जो थीटा है, यहाँ थीटे ना है तो ये थीटा ही रहने देना, अब बीच में क्या कर देना माइनस, बाकी खत्म। अब बता दो 90 लिखने से अच्छा लिख दो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में बात होता है तो π/2 बात होता है, तो 90 को ही π/2 बोलते हैं, क्वेश्चन में रेडियन में बात होता है। अब बता दो 10 10 मिल गया तो एक क्या उतर गया π/2 माइनस थीटा, यही आपका बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपलेस्ट बन गया, है ना। अब जब सिंपलेस्ट बन गया कोई दिक्कत नहीं, सिंपलेस्ट अगर बन गया तो अच्छा बात है। सर खत्म हो गया, हाँ बस हो गया, अब बकाना नहीं है। अब एक बात बताओ सर 10 इनवर्स है, और फिर एक बार यहां रिकॉल कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तुमको पता है कि प्रॉपर्टी में पढ़ा अगर आगे 10 है पीछे भी 10 होना चाहिए, और कोड दे दिया है, जबकि हमको तो फिर गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, कोट है तो उसको अपने से क्या लिख देंगे 10, अपने जो मेरे को चाहिए वही ना लेंगे यार, कोट थोड़ी ना ले लेंगे। हमको 10 चाहिए तो हम 10 लिख दिए, हम बोले नहीं यार कोट थोड़ी ना लेंगे, जब हम लेंगे और उसका कोई फायदा ही नहीं हो तो हम क्यों लेंगे। तो कोट का हम लोग क्या ले लिए 10 ले लिए। लेकिन बात बताओ, अगर कोट तो भी गुस्सा होगा कि अपना मनमाना से काम करता, बोले देख अगर ले रहे हैं ना तो तुमको उसके बदले में π/2 दे रहे हैं, अब तो शांत हो जाओ। तो बोला हाँ ठीक है, अच्छा बात है। तो जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक को चेंज कर देगा तो वहां पे 90 लिख देना उसके बदले में, ताकि वो गुस्सा नहीं होगा। अब बाकी थीटा है थीटा ही रखो माइनस। अब पढ़ा है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो उतना हम 10th वाला हम नहीं जानते भाई, हम बस अपना अनुसार बता रहे हैं कि अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक को कोट को अगर तुम 10 में बदल रहा है तो फटाक के यहाँ क्या करेगा π/2 भर देगा, तो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा, बोलेगा यार किया तो जरूर, चेंज तो कर दिया लेकिन उसके बदले में 90 भर दिया, तो 90 उसको समझा लेगा। अब यहाँ थीटा है तो थीटा, तो आप यहाँ से समझ गए कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक चेंज करेंगे तो यहाँ खाली क्या भर देना है 90, बाकी थीटा इसके पीछे भी तो यहाँ भी थीटा ही होगा, सिर्फ क्या बदल देना 90। अगर आपको बात करें अगर साइन है, अगर आपको तुमको कोस बनाना है तो कोस अगर साइन को अगर कोस में चेंज कर रहा है तो यहाँ सिर्फ क्या भर दो 90, बाकी थीटा है थीटा, बस इतना ही, क्लियर है। तो ये चीज समझ में आ रहा है। तो सिर्फ अगर कोट को 10 में चेंज कर रहा है तो यहाँ सिर्फ क्या भर देना 90, ताकि इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अब आगे आगे सेम हो गया, पीछे वाला उतर गया, कोई दिक्कत है। हाँ अब लास्ट एक बात क्या सुनना है, आप यहां से देख लिए पुट फॉर्मूला लगा 10th वाला। इसके बाद देखो लास्ट में हर एक क्वेश्चन में ये सब यूज होगा जो ये बात अभी बताने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन दिया था वो x में दिया था, ओरिजिनल जब वो आया था तेरे सामने तो उस टाइम क्या था x में था ना, लेकिन तुम पता नहीं क्या क्या पुट कर दिया, बेचारा को पूरा चेंज ही कर दिया और देखो थीटा में ले आया। तो अब गुस्सा तो होगा, बोले यार आए थे कैसा, तुम मेरे को कैसा बना दिया,
गुस्सा तो होगा उसको। क्यों? क्योंकि बेचारा वो आया था, क्वेश्चन एक्चुअल में एक्स के फॉर्मेट में था, ठीक है, देखो क्वेश्चन एक्स में था और तुम क्या क्या पुट कर दिया सिंपल बनाने के चक्कर में कि सोचा रूट है तो इसको सिंपल बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पुट कर दिया, बेचारा एक्स से क्या बना दिया थीटा। तो गुस्सा होगा कि यार हम जैसा आए थे हमको वैसे भेजो। समझ आ रहा है ना? भले तुम मेरे साथ है ना जो भी किया है ना चेंज कर दिया, वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमको जैसे आए थे वैसे ही हमको है ना भेजो, है ना। अब सुनना है बात को, वो आया था एक्स में और तू पुट पाट करके क्या कर दिया, थीटा बना दिया क्वेश्चन को। तो इसीलिए है ना जहां से उसका चेंज हुआ था, एक बात होता हूं, अगर वो आया था जिस टाइप से है ना तो उसको तुमको उससे ही भेजना है, ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो मेरा कहने वाला अगर वैसे ही भेजोगे, बात समझ आ रहा है, तो आखिर कहां से वो चेंज हुआ था उस बात को ना पकड़ेंगे कि वो चेंज कहां से स्टार्ट हुआ था। तो जहां से वो स्टार्टिंग चेंज होना स्टार्ट हुआ तो वो चीज हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां से चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स में था और जैसे पुट किए वहीं से वो चेंज करना स्टार्ट हो गया, वरना वो ठीक ठाक था, मतलब ठीक ठाक था। तो याद रखना कि जहां से वो चेंज हुआ है, जहां से वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो चेंज कहां से हुआ था, यहां से, कहां से, पुट से। अगर एक्स के जगह में नहीं डालते तो आज ये थीटा नहीं बनता। तो जहां से वो चेंज हुआ है तो वहीं से फिर उसको फिर रिटर्न लाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहां से हमेशा याद रखना, जहां पुट करेगा वहीं से थीटा का वैल्यू रख देना। तो ये क्या हो गया, π/2। हम बोले भाई तुम थीटा बन गया ना, जबकि आया था एक्स ना, तुमको एक्स बना दे रहे है ना। तुम कहां से चेंज होना स्टार्ट हुआ था, जहां से चेंज हुआ था वहीं से तुमको लाके बैठा रहे। अब तुम एक बात बताओ, अगर x = सेक थीटा दिया है, क्या दिया, थीटा, अब तुमको थीटा हटाना है क्योंकि x लाना है, तो क्या करो, थीटा को पकड़ लो, थीटा को पकड़ लो। और आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इधर जाता है तो सेक है ना उल्टा साइड जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है ना। और ये है ना सेक चला गया इन्वर्स, बाकी क्या हो गया, ये x। तो यार ट्रिगोनोमेट्रिक कहीं भी जाए है ना, अगर इस एंगल को छोड़ रहा है, थीटा को छोड़ रहा है, तो इधर भी आएगा तो एंगल x बना लेगा। उसका काम है कि वो अपने आगे रहता है, यहां भी आगे है, यहां भी आगे है। तो सेक इधर लाओ चाहे इधर लाओ, वो हमेशा आगे ही रहेगा और जो चीज रहेगा उसको एंगल। यहां थीटा एंगल छोड़ दिया तो किसको एंगल बना लिया, एक्स को। तो याद रखना ट्रिगोनोमेट्रिक इधर लाओगे सेक है तो सेक इनवर्स, अगर उधर ले जाओगे तो इनवर्स है तो सेक बन जाएगा। तो अगर सेक है तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो यहां से आपका क्या हो गया, थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स। अब बता दो, यही मेरा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, रूट बड़ा बड़ा रूट हट के आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि सर लास्ट बात आप बोले बहुत अच्छा कि क्वेश्चन एक्स में था और उसको ऐसा चेंज कर दिया पुट करके है ना कि थीटा बना दिया। तो लास्ट हर एक क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप चेंज कर दिए हो उसको, तो याद रखना जहां से बेचारा वो चेंज हुआ था वहीं से उसको फिर रिटर्न लाने का कोशिश करो। तो हमेशा हमेशा अगर थीटा भगाना रहेगा तो कहां से चेंज हुआ था, एक्स के जब सेक रखे तब वो थीटा बनने लगा। तो जहां से वो चेंज हुआ वहीं से थीटा का वैल्यू पकड़ लो, थीटा चाहिए ना, थीटा पकड़ लो और उसको उधर ले आएगा तो सेक इनवर्स एक्स मतलब एक्स में बन जाएगा। तो आया था एक्स में और सच में एक्स में ही जा रहा है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए जब आप सब काम कर लोगे तो जहां से है ना थीटा अगर आपको हटाना रहेगा, वो अगर एक्स बनाना रहेगा, मतलब वो जैसा आया था एक्स में आया था तो एक्स में भेजना है। तो आप जहां से है ना पुट किए हो, जहां से उसको चेंज किए हो वहीं से थीटा का वैल्यू निकाल के क्या करना है, डालना। कोई दिक्कत है क्या? अब सुनना है ना। अब अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें, क्लियर है, तो पहले इसको नोट कर लें। चलो अच्छा बात है, अभी अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए हुए थे, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और हम अभी तक 11th का फार्मूला नहीं लाए हैं। नहीं लाने का कोई रीज़न है, क्यों लाएं? जब तक अगर हम दो फार्मूला क्या पुट करना है और 10th क्लास का अच्छे से याद ना हो जाए, क्वेश्चन अप्लाई करते करते, क्वेश्चन बनाते बनाते, तो उसको लाना अच्छा बात नहीं है। क्योंकि जब एक साथ सब आ जाएगा तो फिर आप भूल जाओगे, अभी भले याद हो जाएगा। इसीलिए आप अगर पुट का अगर याद रखियो और 11th का फॉर्मूला याद है ना, अगर आएगा तो फिर तो आपको पुट करना पड़ेगा, वैसा आएगा तो फिर हमको बताना ही पड़ेगा। हाँ तो देखते हैं क्या होता है, अगर आ जाएगा तो फिर हम मेरे को बताना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको दो फॉर्मूला याद रखना है फिलहाल, क्या कि अगर माइनस होगा तो साइन, प्लस होगा तो टेन, माइनस प्लस एक साथ होगा तो कॉस।
इसके बाद आपको पता है कि 10th वाला फॉर्मूला कि साइन कोस के बीच में प्लस होता है, बाकी दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। चलो आप बोले थे पुट, यहां से स्टार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रहे हैं, एकदम देख लो, रूट है तो बट्टा है तो ए है ओ है, देखने में अजीब लग रहा है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसको क्या बनाना है हम लोग को, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए हम लोग को दो रास्ता से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको एक्स के जगह क्या पुट करना है। इसके बाद जैसे आप पुट करोगे तो साइड में फॉर्मूला लिखाया गया था, आफ्टर पुट, है ना, यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करना है पुट करने के बाद। तो फिर तुरंत वो फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी आपसे बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, एकदम आराम से समझो यार, सिंपलेस्ट फॉर्म तो अच्छा क्वेश्चन है, अगबका के थोड़ी ना समझ सकते हैं। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो हम अच्छे से समझा दे रहे, अगर तुम समझ गया तो समझ रहे, उसको रिवीजन एक आध बार भी करेगा तो तेरा हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर तुम वो बात को अच्छे से नहीं समझेगा, बात समझ आ रहा है, और तुम कितनों रिवीजन कर ले, 10 बार कर ले, 20 बार कर ले, 2 दिन छोड़ दो, भूल गया, मतलब वो रट रहा है ना। तो इसलिए बहुत कुछ ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते मेरे को रिवीजन भी हो जाता है। सुनना है, अब बताओ यहां पे क्या है, प्लस। अब आपको बताए थे कि माइनस के केस में हम लोग सिंगल मतलब माइनस का सिर्फ बात कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा, ये डालते हैं। और जब प्लस होता है तो हम एक एक चीज क्यों बार बार लिख रहे हैं, ताकि आपको याद हो, है ना। यही चीज डिफरेंशिएशन में पढ़ना है, यही चीज इंटीग्रेशन में पढ़ना है, और अभी से याद रहेगा ना तो उसमें और इजी लगेगा क्या पुट किया जाता है। तो पुट क्या किया जाता है सीख लो, वहां भी एकदम सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग वहां भी पढ़ेंगे, माइनस में साइन प्लस में टेन, है ना। तो अगर थोड़ा टाइम भी दे रहा है तो तेरे लिए अच्छा है कि आगे के लिए हमेशा याद रहेगा, वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो अब देख लो, यहां पे प्लस है तो आपको समझ में आ गया, आप समझदार हो कि माइनस में साइन कोस तो प्लस में क्या डालेगा, टेन कॉट। तो हम लोग एक्स के जम क्या डाल दिए, टेन थीटा। क्या डाल दिए, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि प्लस में अगर बात होता है तो हम लोग क्या डालते हैं, टेन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? इतना ही दिखा दिए ना तो आपको लगने लगा ना कि सच में हमको याद हो गया। माइनस में साइन कॉस कितना ईजी है यार, हम लोग को ऐसे पढ़ाता ना तो हम लोग और अच्छे से क्लियर होता, लेकिन हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं पढ़ाया गया था। तो माइनस में साइन कॉस प्लस में टेन कॉट, बात समझ रहा, प्लस में क्या, टेन कॉट। दो ही बात तो अभी याद रखना है। हाँ, जब माइनस प्लस एक साथ आएगा तब अब कॉस होता है, लेकिन उसका बाद, है ना, बात जब क्वेश्चन आएगा वैसा तब हम लोग बात करेंगे। तो माइनस का भी याद रखना है, साइन कॉस, अब प्लस में टेन कॉट। अब जैसे एक्स के जगह में 10 डालें, क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हम समझा के बता रहे हैं, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए कि प्लस में क्या डालते हैं, 10। चलो डाल दो, बहुत अच्छा बात, समझो यार, समझो यार, है ना। एक्स के जम क्या डालेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर तू समझ लिया नहीं यार, उससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ए, मेरा क्या हो गया, टेन थीटा। क्या हो गया, टेन थीटा। अब बता दो, कोई बंदा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? सबको पता है कि प्लस में 10 डालते हैं। तो एक्स के जम 10 रखा तो बस एक्स के जम 10 रख दिया, है ना। प्लस में क्या डालते हैं, 10, प्लस में क्या डालते हैं, 10, 10 रख दिया। चलो हम बताए थे, अब 11th का फॉर्मूला बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, 11th का फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए अगबकाना नहीं है। चलो अगर हम बात करें तो बताया गया था कि साइन और कॉस में, है ना, बीच में 1 होता है। 11th बोल रहे, 10th का फॉर्मूला आ रहा है। तो साइन और कॉस के बीच में प्लस होता है, बाकी में माइनस होता है। 3 फॉर्मूला होता है ना, 3 सेट है ना, कि साइन और कॉस में यहां से 2 बात चल गया। पुट का कहानी समझ में आ गया, माइनस में साइन कॉस प्लस में टेन कॉट। ये आप एक ग्रुप में बांट दिए। दूसरा ग्रुप में क्या पढ़े थे, 10th का फॉर्मूला, क्या साइन कॉस के बीच में प्लस होता है, अब बाकी दोनों में माइनस। तो यहां पे किसका बात चल रहा है, 10 का बात है, तो साइन कॉस का नहीं होगा ना, कोसेक कोट का होगा, मतलब सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, है ना, 10th में पढ़े थे साइन कोस के बीच में प्लस होता, बाकी दोनों में माइनस होता है। अब एक बात होता, आपको चाहिए क्या? पिछला क्वेश्चन में आप देखे थे कि वहां पे सेक और 1 एक साथ था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आप देखो कि आपको क्या चाहिए, ये नहीं कि वही हमेशा भर देना है। आपको क्या चाहिए? अगर 1 और 10 एक साथ है, और पिछला क्वेश्चन में क्या देखे थे, 1 और सेक एक साथ था, तो अगर कौन एक साथ है, 1 और 10, तो बोलेंगे सुन सेक तुम इधर रुक जाओ, उन लोग दोनों एक साथ रहना चाह रहा है, तो उन लोग चला गया, तुमको, है ना, तेरे साथ नहीं रहना चाह रहा है। तो हम क्या किए, 1 10 एक साथ था तो 1 10 को एक साथ कर दिए,
और सेक को अकेला कर दिए क्योंकि उन लोग का कहना है कि हम 1 और 10 एक साथ रहेंगे। अब बता दो, जैसे तुमने फॉर्मूला रखा टेन इनवर्स है ना 1 + 10 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा क्या इसके बदले में है ना x, अगर ये दोनों मिल के क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? -1/10 थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो बहुत अच्छा बात। अब बता दो ए रूट और क्या जाएगा स्क्वायर कट जाएगा, बहुत अच्छा बात। टेन इनवर्स क्या बच गया सेक थीटा -1/क्या हो गया 10 थीटा, ये क्या हो गया 10 थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आपको पता है कि प्लस में 10 डालते हैं है ना, 10 डालने के बाद आपको पता है कि 10th का फॉर्मूला लगा जो कि 1 और 10 एक साथ था, तो सेक अकेला कर दिया था, ये आया। तो आपको ये भी बात पता है कि अगर आगे 10 है तो पीछे भी 10 होना चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से, तभी पीछे वाला उतरेगा। और यहाँ पे 10 है तो यहाँ अलग अलग चीज़ दिख रहा है, 10 तो दिख रहा है ना, सेक थीटा भी दिख रहा है, तो फिर दिक्कत है। तो आपको बताया गया था कि आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री में समझ नहीं आने लगे, आगे अगर बन नहीं रहा है, तो आप वहाँ से क्या करो है ना, सिंपल में चेंज कर दो, जैसे है ना साइन कोस में चेंज कर दो। ये बताया गया था 9th-10th में। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आप सिंपल सबको क्या चेंज कर दो, साइन कोस में चेंज कर दो। हाँ, तो क्या हो गया, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्लियर है, माइनस। और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप पढ़ा है फॉर्मूला कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, और सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos। तो बोला गया है कि अगर पीछे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, ये आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आपको बताया गया था ट्रिगोनोमेट्री में अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूरा क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दो। तो सेक का उल्टा 1/cos, तो कॉस में बदल रहे हैं, और 10 को अगर साइन कॉस में बदलेंगे तो साइन बाई कॉस होता है, और सेक को साइन में नहीं बदलाएगा लेकिन 1/cos होता है। अब यहाँ से क्या कर लिए हम लोग, यहाँ से अगर एलसीएम ले लें थोड़ा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे 1 है तो ये cos लेगा, इसके पास cos है ना, cos थीटा है, और यहाँ भी cos थीटा है, तो ये क्यों लेगा, इसके पास 1 ही रह जाएगा, और इसके पास cos नहीं है। अब मेरे पास cos, हम बोले लेगा, बोला हाँ दे दो यार हम ले लेंगे, तो cos लेगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा बाई cos थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो देख लो ये cos चला गया। अब सच में 11th का फॉर्मूला आ गया, अब बताना पड़ेगा मेरे को, जब तक नहीं बताएंगे तब तक तो 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बताओ, पुट का पहला ग्रुप लगा, 11th का फॉर्मूला सेकंड ग्रुप हुआ, जो लास्ट ग्रुप छूटा था सॉरी है ना, पहले पुट माइनस में साइन कोस प्लस में टेन कोट, फिर 10th का फॉर्मूला लग गया कि साइन कोस में प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस रखना है, ये भी लग गया। हम सोचे थर्ड ग्रुप बाद में अप्लाई करेंगे, तो देख लो थर्ड ग्रुप हम सोचे बाद में अप्लाई करेंगे, क्या सोचे बाद में अप्लाई करेंगे है ना, अभी नहीं आ रहा है लेकिन आ ही गया, तो अब 11th वाला भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो है ना पुट क्या करते हैं, माइनस में साइन कोस प्लस में टेन कोट, और है ना साइन कोस के बीच में प्लस और बाकी दोनों में माइनस। ए था 10th, ए था पुट वाला, बाकी एक क्या बचा था 11th क्लास का। तो सुनना है, हम याद कर पिछला वीडियो में कैटेगरी वाइज बांट के बताए थे है ना, तो वो नहीं जब तक सुनेगा है, लास्ट यही है, अगर ए याद हो गया तब क्वेश्चन दन दन बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सारा प्रोसेस जान लिए कि पहला ग्रुप क्या पुट करते हैं, 10th क्लास में प्लस साइन कॉस में प्लस होता है, बाकी में माइनस होता है। एक क्या बचा था 11th वाला बचा था ना। अब वो फॉर्मूला को क्लियर कर लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो का मेरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं भी देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी करते हैं, तो भी आपको समझ में आ जाए, लेकिन देख लें उसको। हाँ सुनना है, पहला ग्रुप हो गया, 10th क्लास वाला भी हो गया। 11th में क्या बताए थे, दो ग्रुप में बांटे थे, एकदम ध्यान से सुनना है। एक बांटे थे कॉस सिंगल, कॉस के साथ प्लस और कॉस के साथ माइनस, ये याद रख लो। इस सेम कहानी इसका है, साइन सिंगल जैसा कॉस सिंगल था, उसी तरह साइन के साथ प्लस और साइन के साथ माइनस। 11th का फॉर्मूला है, 11th क्लास में पढ़ना था। तो सुनना हम लोग कैसे याद करेंगे, कॉस सिंगल साइन सिंगल, कॉस के साथ प्लस माइनस, साइन के साथ, एकदम सेम सीक्वेंस में चलेगा। अब सुनना है, बताए क्या थे कि फॉर्मूला कैसे रटना है, क्लियर है? स्टार्ट करें। हाँ, हम देख लो फॉर्मूला यहाँ दो गो आया, एक साइन का आया है, एक गो कॉस का आया। तो साइन कॉस बताने से कोई फायदा नहीं, साइड में अगर लिख दे हाँ यार ये फॉर्मूला बताए थे, देखो ऐसा होता है, एक बार रिवीजन होना चाहिए।
मान लो आज साइन कोस यहां आया, हो सकता है कि आगे 1 प्लस कोस आ जाए, हो सकता है कहीं 1 प्लस साइन आ जाए, फिर दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए एक बार सुन लो, डिफरेंस करके सुन लो। बोले थे आज अगर इस कोस के जगह में 1 होता तो आज हम लोग लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, समझ आ रहे, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अब बीच में क्या लिखते हैं, प्लस। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है, तब क्या लिखते हैं, 1। लेकिन 1 नहीं है, क्या है, कोस। अगर यहां पे कोस होगा तो समझ जाना यहां पे माइनस होगा, बस यही चेंज है। अगर आपको 10th फॉर्मूला याद है ना, तो कोस का सिंगल भी याद है। याद रखना, जब भी कोस आएगा, जब भी कोस आएगा तो समझना कि प्लस में 1 होता है। लेकिन जब कोस में, जब प्लस में प्लस होगा तब यहां 1 होगा, लेकिन प्लस नहीं रहेगा तब क्या होगा, सुनना बात। अगर प्लस है तब 1 होगा, क्या होगा, प्लस है तब क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो आप ऐसे याद रखो एकदम कूल माइंड में कि प्लस होता है तब यहां 1 होता, लेकिन अगर यहां पे माइनस कर दें तो यहां पे क्या बन जाएगा, कॉस। तो 10th वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है जब प्लस होता है। लेकिन हम अगर प्लस रहता तो यहां 1 लिखते हैं, लेकिन जैसे यहां चेंज कर देंगे माइनस तो यहां पे भी क्या चेंज हो जाएगा, कॉस। तो 10th वाला फॉर्मूला याद है कि प्लस में 1 होता है, तो याद रखना कि माइनस अगर आ जाएगा, प्लस होगा तब 1 होता है, अगर लेकिन प्लस के जब सिर्फ माइनस कर देगा तो समझ जाना क्या हो जाएगा, कॉस। कोई दिक्कत है क्या। चलो अब इसका कहानी बोले थे एकदम इतना, चाहे कोस के साथ प्लस हो, कोस के साथ माइनस हो, आगे दो एकदम सेम प्रोसेस, दोनों में 2 2 2, ऊपर 2, सेम प्रोसेस। कोई दिक्कत है। अब चेंज, प्लस है, देख लो यहाँ कहानी सुनो, प्लस है तो कोस प्लस है तो क्या समझेगा, क्या समझेगा कि अपना आदमी आए। पॉजिटिव किसके बारे में सोचेगा, अपना फैमिली के बारे में सोचेगा। तो कोस चाहेगा कि मेरे ही आदमी आ जाए, कि यहाँ फायदा मिलने वाला है, इसलिए कोस आ गया। लेकिन कोस के साथ नेगेटिव है तो कोस क्या सोच रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव अपना फैमिली के बारे में तो कोई सोच नहीं सकता है, पड़ोस के बारे में सोचता है अक्सर। तो इसीलिए कोस का पड़ोस कौन होगा, साइन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बाकी तो सब में 11th वाला फॉर्मूला यहाँ सब क्या चल रहा है, θ/2। क्या चल रहा है, थीटा का θ/2, थीटा है तो θ/2, थीटा है तो आधा चल रहा है। चल ये प्रोसेस याद हो गया, ये याद हो गया ना दोस्त। एक ग्रुप में बांट दिए क्या, अगर प्लस होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 लिखते हैं, लेकिन अगर माइनस कर दे तो 1 के जगह हम कॉस बन जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला में प्लस नहीं बल्कि माइनस, प्लस से ही, लेकिन याद रखना प्लस को रिलेट करके याद रखना। प्लस होता है सर, जैसे पूछे बताओ कॉस क्या होता है, कि सर प्लस होता है तब 1 होता है, लेकिन कॉस में है ना, कॉस तब आएगा जहां प्लस से वहां माइनस, क्योंकि प्लस रहता है तब 1 जगह लेता है। लेकिन प्लस में अगर माइनस खाली कर दें तो वहां पे 1 के जगह हम क्या चेंज हो जाएगा, कॉस। तो कॉस में क्या हो जाएगा, माइनस। क्या दिक्कत है। अब ए कोस ए सिंगल था, कोस का सिंगल, अब कोस के साथ एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कोस के साथ प्लस या माइनस हो तो आगे 2 2 2 2। कोई दिक्कत है। प्लस में कोस बैठा देना है, माइनस में साइन बैठा देना है। कोई दिक्कत है नहीं। अब एक ग्रुप आपका खत्म, तो कोस का सिंगल प्लस माइनस क्लियर होगा। इसी तरह साइन सिंगल प्लस माइनस। तो देख लो साइन का क्या, कल बताए थे कि जब साइन अगर सिंगल होता है तो ये हमेशा साइन का कहानी याद रखना। जैसे कोस सिंगल का क्या कहानी याद रखा कि है ना, 10th क्लास में प्लस होता है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बीच में प्लस होता है तो 1 होता है। क्या होता है, प्लस होता है तो 1 होता है, प्लस होता है तो क्या होता है, 1 होता है, प्लस होता है क्या, 1। तो आप क्या समझा रही है, 10th में होता है कि प्लस होता है तो 1 होता है, लेकिन है ना प्लस के जब खाली माइनस कर देंगे तो 1 नहीं हो, बल्कि वहां क्या चेंज हो जाएगा, कॉस। तो यहाँ माइनस देना मतलब क्या हो जाए, आना जाना कॉस। उसी तरह इसको याद रखो सिंगल साइन में कि साइन अपने ही तो हेड है ग्रुप का, लेकिन अपने साथ हमेशा 3 आदमी को रखता है ग्रुप में। एक अपने रहेगा, एक कोस को लाएगा, एक 2 लाएगा। तो हमेशा साइन सिंगल होगा तो अपने ग्रुप में कितना आदमी को रखता है, 2, और अपने मिला के 3। तो साइन एक ग्रुप में, कोस 2, तो ये तीनों एक साथ चलेगा। जब भी आप तीनों को एक साथ देखेंगे तो आप समझ जाना कि साइन का आदमी है। किसका आदमी है, साइन का ग्रुप का आदमी है ना। जैसे आपने देखते हैं कहीं अगर किसी लड़का को देख लेते हैं तो आप नहीं बोलते अरे उसका ग्रुप का आदमी है, बोलता है ना। तो उसी तरह अगर आप 2 देख लिए, साइन देख लिए, कोस देख लिए, आप समझ जाना किसका आदमी है, साइन का ग्रुप का है। चलो यहाँ मेन साइन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेन आदमी। अब देख लो, अब जैसे कोस के साथ प्लस माइनस था वैसे ही साइन के साथ। तो देख लो कैसे याद रखें, प्लस हो चाहे माइनस हो, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन। कोई दिक्कत है क्या, आएगा क्वेश्चन में आएगा इसलिए बता रहे। तो साइन के साथ प्लस हो या माइनस हो, दोनों यहां तक सेम है, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस मतलब अलग अलग, दोनों कोस साइन एक साथ कर देना, दोनों में स्क्वायर भर देना।
कोई दिक्कत है? यहां तक चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सेम चीज, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, एक तरफ कॉस है। अगर प्लस बोल रहा है तो प्लस वाला कहानी भर देना, माइनस है तो माइनस, बाकी थीटा बाई 2 तो सब में चल ही रहा है। तो याद हुआ कि साइन का ग्रुप में हमेशा 3 लड़का लेके चलता है, साइन को डर रहता है अपना ग्रुप में कितना 3, एक खुद रहेगा, एक कोस को लाएगा, एक 2। अब बाकी साइन के साथ प्लस हो या माइनस हो, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, साइन प्लस हो चाहे माइनस, एक कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, दोनों रहेगा। अब दोनों में क्या कर देना, स्क्वायर। इतना तक सेम कहानी, चाहे प्लस हो साइन के साथ चाहे माइनस, सेम, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक क्या कर देना, स्क्वायर। लेकिन अगर प्लस बोलेगा तो प्लस भर देना, माइनस माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको रिकॉल हो गया। अब सुनना है, ये मेरे को पता चल गया, तो चलो आपको अभी पता था है ना कि क्या कहानी था, ये फॉर्मूला ही आपको लगने वाला है, तो सुन लो। अब यहां से अब तुरंत बन जाएगा, देख लो फॉर्मूला याद हो गया। अब मेरे को कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं, सिंपलेस्ट के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। अब तुम चाहेगा तो आगे क्वेश्चन बना सकता है ना। पुट क्या था, 10th का फॉर्मूला क्या था, 11th क्या है जो अभी डिस्कस हुआ, तो आप यहां से देख लो है ना कि आप भी बताएं कि सबसे पहले ध्यान से सुनना है, साइन है, और साइन यहां बताओ, साइन का 3 केसेस बताएं। साइन पहले सिंगल का बात किए, और साइन के साथ प्लस और क्या माइनस। तो यहां साइन सिंगल है, तो साइन सिंगल क्या बोलता है कि मेरा ग्रुप में 3 मेंबर होता है, तो साइन तो खुद का रहेगा, कोस को भी रहेगा, और अपना ग्रुप में किसको लाता है, 2। कब, जब साइन सिंगल होगा, है ना। तो साइन का 3 क्या, सिंगल प्लस माइनस, तो साइन सिंगल वाला है, तो सिंगल क्या करता है, अकेला उसको डर लगता है, तो इसीलिए अपने साथ के लड़का लेके चलता है, कोस और 2 को। लेकिन आपको पता है ये बात क्लियर है ना। अब यहां पे देखो, कोस का 3 कैटेगरी है, कोस 1 प्लस कोस 1 माइनस, सेम। तो यहां पे सिंगल कोस यूज नहीं हो रहा है, यहां पे कोस के साथ क्या, माइनस। तो हम बताए थे कि कोस के साथ माइनस हो या प्लस हो, कोस के साथ क्या हो, माइनस हो या प्लस हो। सबसे पहले 2 ऊपर में 2, कोई दिक्कत है, 2 ऊपर में 2, चाहे प्लस हो तो भी 2, माइनस हो तो भी 2, कोई दिक्कत है। प्लस है तो अपना आदमी को लाएगा कोस, माइनस है तो माइनस किसके बारे में सोचेगा, अपना पड़ोस, तो कोस का पड़ोस क्या हो गया, साइन। तो आगे 2 पावर 2, आगे 2, लेकिन माइनस है तो कोस चाहेगा मेरा आदमी ना आ जाए, क्योंकि नेगेटिव हम नहीं सोच सकते हैं, इसलिए किसके बारे में सोच लेगा, साइन के बारे में। कोई दिक्कत है क्या, तो है ना, कोई दिक्कत है क्या। अब एक बात बताओ, यहां पे जितना भी 11th का फॉर्मूला चल रहा है, तो थीटा है तो सब में क्या चलेगा, थीटा बाई 2, सबके पीछे थीटा बाई 2। यहां प्रोसेस ही है कि थीटा बाई 2 रखना है, कोई दिक्कत है। अब यहां से देखो है ना, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, साइन सिंगल, साइन जब सिंगल होता है तो अपने साथ 3 आदमी को लेकर चलता है, क्या, साइन खुद, कोस भी, और किसको लेके चलता है, 2 और कोस उसका दोस्त है, और साइन खुद रहेगा। लेकिन चाहे कोस के साथ प्लस हो या माइनस हो, आगे 2 पावर 2, आगे 2 पावर 2, आगे 2 पावर 2, लेकिन माइनस है तो क्या करेगा, अपना आदमी को नहीं लाएगा। अपना आदमी जानता है कि नेगेटिव होने वाला चीज है, नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो किसको ला लेगा, साइन। फंसे तो फंसे साइन। अब देख लो 2 गया, एक साइन भी गया, तो देख लो यार, बन गया यार, बन गया एकदम बन गया। इतना टाइम इसलिए लगा कि बहुत कुछ बताना था मेरे को, अब आगे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। तो बचा क्या, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब टाइम नहीं लगेगा, है ना। एक ही बात बार बार आएगा तो खुद तुम सोचो, है ना, तो खुद भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए टाइम इसलिए लगा कि फॉर्मूला भी तो रिवीजन करवाना था ना, तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते, क्या समझते आप, है ना। मेन तो चीज है कि फॉर्मूला याद रखना, अगर फॉर्मूला याद है, पुट किया याद है, तो तब तो तुम खुद बना दोगे क्वेश्चन यार। तो ये चीज हमको करना। अब साइन बाई कोस क्या होता है आपको पता है, हाँ जगह नहीं है ना, स्पेस नहीं है, तो आप देख लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स साइन बाई कोस टेन थीटा, है ना। साइन बाई कोस क्या होता है, 10, एंगल क्या है, थीटा। अब आपको पता है प्रॉपर्टी में अगर ये दोनों सेम हो जाए तो क्या हो जाता है, थीटा बाई 2। ये सेम हो जाएगा तो पीछे वाला उतर गया। लेकिन आपको पता था कि हर एक क्वेश्चन में, है ना, हर एक क्वेश्चन में आप पुट कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। बेचारा क्वेश्चन आया था शुरू में, जब मेरे पास आया तो एक्स में था, लेकिन आप क्या क्या कर दिए हैं कि वो चेंज होके क्या आ गया, थीटा में आ गया। समझ आ रहा है। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको, एक बात तो सबके लिए कॉमन है कि आपको यार जैसा आया था वैसे ही भेजना है। तो क्या भेजना है, वो आया था बेचारा, क्या आया था एक्स में, और तू क्या ला दिया सिंपल बना के। टेढ़ा तो था, बहुत टेढ़ा था, उसको तुम सिंपल बना के क्या कर दिया, छोटा सा। तो सिंपल तो कर दिया, लेकिन वो जैसा आया था उसको वैसे ही भेजेगा, मतलब वैसे ही भेजेगा, मतलब सिंपल तो कर दिया। वो आया था किस फॉर्मेट में, एक्स में, और तू क्या बना दिया, थीटा। तो इसीलिए जहां से वो चेंज करना स्टार्ट हुआ,
तो यहाँ इसका चेंजिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमेशा पुट से होता है। क्यों? जब तक x के जब 10 नहीं रखते क्या थीटा आता? नहीं। तो चेंज जहाँ से होगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या डाल देंगे, थे ना, क्या 10 को इधर ले जाते हैं तो 10 जब भी है सीधा है तो उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक हमेशा सीधा रहेगा, तो उधर इक्वल के उधर ले जाओगे तो हमेशा इन्वर्स है ना x, और इधर क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा के जम क्या हो गया दोस्त, 10 इन्वर्स ए है ना x। क्लियर है? थीटा के जगह में अब बाई क्या था, है ना, बाई क्या था 2। ये आपका सिंपल बन गया। तो टेढ़ा क्वेश्चन जो था रूट वूट वाला सब क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया, है ना। तो ये बात तो सब में आएगा कि अगर x में था तो तुम क्या ला दिया थीटा में, तो थीटा में जब आ गया तो हमेशा क्या करना है ना, जहां से पुट करेगा वहां से तुम x बना के भेज देना जैसा आया था, तो थीटा पकड़ लेना, 10 उधर चाटे तो थीटा की जम क्या रख देना, 10 इनवर्स x। कोई दिक्कत है क्या? तो आप नोट कर लें। फॉर्मूला था कि अगर साइन के साथ प्लस हो, पहले सिंगल साइन का बात करते हैं, तो साइन के ग्रुप में है ना, साइन के ग्रुप में 3 मेंबर चलता है। साइन खुद का रहता है, साइन के साथ कोस चलता है और आगे 2 रहता है। तो साइन के ग्रुप में 3 लड़का हमेशा चलेगा, साइन खुद का रहेगा, उसके साथ कोस रहेगा, एक 2। ये तीनों अगर आपको दिख जाता है समझ जाना है कि साइन का आदमी है। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि पूरा प्रोसेस में आधा एंगल चल रहा है, ठीक है। ये था सिंगल साइन, मतलब एक साइन के साथ, साइन को अकेला नहीं देखना, इसके साथ हमेशा 3 वो रहेगा, साइन खुद रहेगा, कोस रहेगा और क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये साइन का कहानी था। लेकिन जब साइन सिंगल था तब, लेकिन साइन के साथ एक बार प्लस दे दे या माइनस दे दे तब क्या कहानी जो अभी आपको यूज होगा। क्या था, साइन के साथ प्लस हो या माइनस हो, एक तरफ कोस भर दो, एंगल तो आधा चल रहा है सब में, एक तरफ साइन भर दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एक तरफ कोस भर दो, एक तरफ साइन भर दो। सेम प्लस है चाहे माइनस है, सेम रखना है, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ, याद रखना पहले कोस ही भरना, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन। अब दोनों में क्या होगा, स्क्वायर। यहां तक दोनों में कॉमन है, बात कॉमन है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ, दोनों में क्या होगा, स्क्वायर, है ना। एक तरफ कोस एक तरफ साइन, दोनों में स्क्वायर। लेकिन प्लस का बात करेगा, यहीं से चेंज होगा, यहां तक सेम है, यहां से एक तरफ कोस एक तरफ साइन, दोनों में स्क्वायर सेम है। लेकिन यहां से चेंज, प्लस से प्लस बात करेगा, माइनस से माइनस। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका बात करें तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व अगर करें तो आ जाएगा कॉट इनवर्स। चलो अब ये फॉर्मूला देख के अप्लाई नहीं करना है, सबसे बड़ा मिस्टेक है, खुद से अप्लाई करो, है ना। क्या, साइन के साथ प्लस हो या माइनस हो, सबसे पहले कोस एक तरफ कोस एक तरफ साइन। क्लियर है? दोनों में चाहे प्लस हो माइनस हो स्क्वायर होगा। क्लियर है? अगर प्लस का बात करेगा तो प्लस होगा। उसी तरह ये मेरा क्या हो गया, रूट। इसी तरह क्या, बीच में प्लस। अब देख लो साइन के साथ माइनस है तो एक तरफ कोस ही रहेगा, एक तरफ साइन ही रहेगा। क्लियर है? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 4 बार अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला, याद हो जाना चाहिए। एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा, एक बार यहां। इससे क्या होगा, आपको सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। अब एक बार क्या है, माइनस प्लस है तो एक तरफ कोस एक तरफ साइन, प्लस था तो भी एक तरफ कोस एक तरफ साइन, माइनस है तो भी एक तरफ कोस एक, यहां तक सेम। स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर। सिर्फ क्या फर्क है, माइनस है तो बीच में माइनस, प्लस है तो प्लस, ये सिर्फ फर्क है। यहां पे भी सेम कहानी है, प्लस है तो एक तरफ कोस एक तरफ साइन, स्क्वायर। क्लियर है? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, स्क्वायर। ये रूट है, ये तो अपना रहेगा, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, स्क्वायर। प्लस है प्लस से भरेंगे। अब अगर माइनस है तो डरना नहीं है, है ना, सेम चीज, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, स्क्वायर भी सेम कॉमन ही चीज है। यहां तक से माइनस है तो माइनस से भरना। अब यहां से क्या देखें, है ना, यहां से क्या देखें कि स्क्वायर रूट पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। लेकिन हाँ पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस है तो प्लस भराएगा, माइनस से माइनस। साइन के साथ प्लस है या माइनस है वो बाद में डिसाइड करेगा। पहले ये जानो कि वन प्लस हो चाहे माइनस हो, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, प्लस है तो एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन। क्लियर है? और सब में क्या होगा, स्क्वायर। तो प्लस भी है तो एक तरफ कोस एक तरफ साइन का होल स्क्वायर, माइनस भी है तो एक तरफ कोस एक तरफ साइन का होल स्क्वायर।
प्लस है तो भी एक कोस साइन का होल स्क्वायर, माइनस है तो भी कोस साइन का होल स्क्वायर, इतना तक सेम है। सिर्फ प्लस है प्लस भरना है, माइनस है तो माइनस। अब यहां से क्या आ गया, कोट इनवर्स है ना, देखना है, ए तो पूरा कट गया, तो ए आ गया कोट इनवर्स। देख लो यहां पे क्या बचेगा, ध्यान से सुनना है। ए रूट तो पूरा का बढ़ गया, तो ये जब ए पूरा खत्म हो गया तो यहां बचा कोस साइन, यहां बचा कोस माइनस, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कोस कोस दो बच जाएगा, तो ये बच जाएगा कोस x/2। ध्यान से सुनो, अरे यार ये रूट पूरा कैंसिल है, स्क्वायर रूट हट गया है, तो बचा क्या, कोस x/2 साइन x/2 कोस x/2 साइन x/2, तो साइन साइन कैंसिल, कोस कोस डबल हो गया। अब यहां देखो ए तो हट गया, तो बचा क्या, कोस x/2 साइन x/2 है ना, माइनस है तो यहां पे क्या बचा, कोस x/2, यहाँ क्या बचा साइन x/2, आगे माइनस है तो माइनस दोनों में जाएगा है ना, तो यहाँ पे कोस प्लस वाला बचा, यहाँ माइनस वाला, बीच में माइनस, तो माइनस जब जाएगा तो माइनस कोस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। तो याद कर कि जब माइनस कोस होगा तो ये कोस और कोस कटेगा और साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन साइन जुड़ जाएगा इस बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन x/2। इतना अगर समझ में आ गया तो बन गया क्वेश्चन। हम क्या बोले, माइनस साइन में दिखा, साइन में कट हो गया, कोस कोस डबल बच गया। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे माइनस कोस और यहाँ प्लस कोस कट हो जाएगा, साइन और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन प्लस में आ गया, रे प्लस, तो ये गया 2। यहाँ भले माइनस दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में प्लस हो जा रहा है, तो साइन साइन यहाँ बचेगा और यहाँ आपका क्या बचेगा, कोस कोस बच गया, तो ए भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, कोट इनवर्स कोस बाय साइन। आप पढ़ें कि कोट होता है x/2, समझ आ रहा है, कोस बाय साइन कोट होता है। अगर सी से स्टार्ट है तो समझ आना कोट होगा, अगर सी से स्टार्ट नहीं है तो 10 होगा। क्लियर है। अब ए सेम सेम हो गया तो आपका क्या आ गया, x/2। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। इतना बड़ा क्वेश्चन को हम बोले थे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है ना, टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन या तो कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन दिखने में बहुत सारा रूट लगे, उसको क्या करता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कि उसको तोड़ ताड़ के क्या कर देता है छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें सिर्फ था फॉर्मूला याद रखना है कि साइन के साथ प्लस होगा या माइनस, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन का होल स्क्वायर, माइनस होगा तो भी एक तरफ कॉस एक तरफ साइन का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस माइनस, तो ये कट गया, तो ये आपका आंसर है।